जो काम आज मोदी जी को या नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है। जो काम हम माननीय नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करने के लिए कह रहे हैं, वो काम हम खुद कर सकते हैं, बशर्ते कि हम अगर सत्ता में हैं। ये शब्द मुकेश सहनी के हैं जो आपने अभी सुना। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। हम आपको इस बार मुकेश सहनी के बारे में बताने जा रहे हैं। वही मुकेश सहनी जो उत्तर प्रदेश के 165 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं, प्रत्याशियों के नाम का घोषणा भी कर चुके हैं और वो लगातार अपने भाषणों में जो बोल रहे हैं, आज हम उसी का जिक्र करेंगे। मुकेश सहनी बोल रहे थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को कहा कि 2018 में हमने अपनी पार्टी बनाई और 2020 में हम सत्ता में पहुंच गए। उसके बाद मुकेश सहनी ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को कहा कि जब राजा का प्रथा चलता था, तब राजा के बड़े बेटा को फिर से राजा बनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे लोकतंत्र में संविधान है और संविधान में जिसके पास संख्या है वो राजा बनता है। मुकेश सहनी ने अपनी कहानी उत्तर प्रदेश के लोगों को सुनाई और बताई कि जिस उम्र में सब लोग खेल रहे थे, कूद रहे थे, उस उम्र में हम अपना घर बार छोड़कर बंबई चले गए और बंबई में जाकर हमने अपना एक जगह बनाया। मुकेश सहनी ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि वो सर्वसंपन्न है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो ये लड़ाई अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो हमें दिखाना होगा कि हमारे पास संख्या है। मुकेश सहनी का तात्पर्य यह था कि उस संख्या से वो सत्ता में पहुंचेंगे। मुकेश सहनी ने यह भी उदाहरण दिया कि बिहार में भी लोग हमें नहीं समझते थे कि हम सत्ता में आ पाएंगे, लेकिन मल्लाह के लोग, मल्लाह जाति के लोग इकट्ठा हुए और आज हम हमारे 4 पार्टियों के सहायता से बिहार में सरकार चल रही है। आप भी सुनिए कि मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं। उस उम्र में अपने गांव में अपने घर परिवार रिश्तेदार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर में चला गया और 900 रुपये महीने पे मैंने नौकरी किया, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, मेहनत और ईमानदारी के दम पर मुंबई जैसे जगह पे भी हमने अपने स्थान को बना लिया। कि हम तो आगे निकल चुके हैं, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे है और मैंने बिहार लौट के आया और अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ते लड़ते 4 साल हमने लड़ाई लड़ते लड़ते जमीन पे लाठी डंडा अनशन पे बैठा, हर चीज हमने किया और हमें एहसास हो गया कि जो दूसरे नेता के पीछे घूमने से कुछ भी नहीं होगा और हमारे वोट से दूसरे लोग राजा महाराजा बनते रहा और हम कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं रहे। तो हमने 2018 में पार्टी बनाया, हमने संघर्ष किया। सुन लिया आपने, मुकेश सहनी ये बता रहे हैं कि बिहार में 4 पार्टियों से सरकार चल रहा है। वो कहते हैं कि अगर एक पार्टी भी अलग होगी तो सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर 74 सीट वाला जो पार्टी है वो भी हटता है तो सरकार गिर जाएगी और अगर 4 सीट वाला जो पार्टी है वो भी हटता है तो सरकार गिर जाएगी। मुकेश सहनी लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि हमारा समाज इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि कोई अच्छा नेतृत्व करता हमारे समाज को नहीं मिल पाया, लेकिन अगर हमारा समाज एकजुट होता है, संख्या बल को मिलाता है, तो हमारा समाज एकजुट होकर संख्या बल देगा और हम संसद में जाकर आपके लिए आवाज उठाएंगे। आपको बता दें कि मुकेश सहनी अभी बिहार के पशुपालन मंत्री हैं। उनके 4 विधायक हैं, उनके 4 विधायक थे, माफ कीजिएगा, एक विधायक की मृत्यु हो गई है, वहां पर बोचहा में चुनाव होने वाला है और मुकेश सहनी लगातार अपने समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं ये कह कहकर कि हमने संघर्ष किया, हमने लाठियां खाई, हमने रोड पर आकर चिल्लाया तो आज हमें सत्ता में भागीदारी मिली है और उत्तर प्रदेश में भी मुकेश सहनी चाहते हैं कि उनको भागीदारी मिले। वो बार बार ये याद दिला रहे थे लोगों को कि लोगों को लगता था या अन्य पार्टियों को कि वीआईपी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन मात्र 2 साल के संघर्ष के भीतर वो लोग सत्ता में आ भी गए और आज वो लोग मतलब मंत्री पद पर बैठे भी हुए हैं। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के 165 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर बहुत सारी बयानबाजी पहले हो चुकी है। भाजपा वालों ने बहुत अटैक किया और ये कहा कि मुकेश सहनी को अगर बिहार में सरकार में रहना है, मंत्री बने रहना है, तो उनको योगी का जाप करना होगा, लेकिन मुकेश सहनी ने सिरे से इसको नकार दिया और कहा कि मेरा संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ना और मैं चुनाव लड़ूंगा। और अब भी जब मुकेश सहनी कहीं कहीं जा रहे हैं तो वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ने हमेशा से मल्लाह समाज का आवाज उठाया है। उनकी मांग है कि मल्लाह समाज को रिजर्वेशन मिले
और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक मुकेश सहनी संघर्ष करते रहेंगे। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, अलग अलग क्षेत्र में जाकर विधानसभा क्षेत्र में वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने लोगों से अपील कर रहे हैं कि उन्हें उनको वोट देना चाहिए। उन्होंने ये भी वादा किया है कि वोट मिलने के बाद वो अपने समाज का भला करेंगे और लगातार मुकेश सहनी अपनी भाषणों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मुंबई जैसे बड़े शहर में जाकर मैंने जब अपना नाम बना लिया और उसके बाद लगा कि मेरे पास तो सब कुछ हो गया, लेकिन क्या मेरा समाज हमेशा इतना ही पीछे रहेगा, तब मैंने ठाना कि मैं बिहार आऊंगा। और उसके बाद 2018 में हमने पार्टी बनाई और आज 2 सालों के भीतर ही हम सरकार में बैठे हुए हैं। ये वही मुकेश सहनी है जो 19 साल की उम्र में बिहार छोड़कर बंबई भाग गए थे। वहां उन्होंने लेबर का काम किया, 900 रुपए पे दिहाड़ी मजदूरी की और उसके बाद आज ये वही मुकेश सहनी है जो मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री हैं और लगातार ये दावा कर रहे हैं कि मल्लाह समाज का भला उनकी पार्टी ही कर सकती है। बहरहाल भाजपा और जदयू वाले इससे खफा हैं। खफा इसलिए भी हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वीआईपी पार्टी कोई भी वोट काटे, क्योंकि कहीं ना कहीं मल्लाह समाज का एक तबका ऐसा है जो मुकेश सहनी को अपना नेता मान रहा है। और जब जब मुकेश सहनी ये नारा लगाते हैं कि हम भला करेंगे मल्लाह समाज का, तब तब भाजपा का कोई सांसद या विधायक ये बयान देता है कि मुकेश सहनी चुनाव हार भी गए थे तब भी हमने उनको मंत्री बनाया, तो आज मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बीच में यह भी खबर आई थी कि अखिलेश यादव की पार्टी सपा से उनका गठबंधन होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अभी मुकेश सहनी अलग रणनीति के साथ अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। जब मेरी उनसे निजी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि हम एक भी सीट नहीं जीते, लेकिन 5 साल बाद जीतेंगे, 10 साल बाद जीतेंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इससे आप ये समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी अपने समाज के लिए क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। बहरहाल इससे जुड़ा कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।